सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, हम चाहे तो इससे ऊपर भी उठ सकते हैं और हम चाहें तो हम नीचे भी जा सकते हैं। बात हमारे पे डिपेंड है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर कि नीचे। और वो हम अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन को अपने हिसाब से चलाकर अपने इस मन से ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मन की श्रृंखला और मन को कंट्रोल करने का जो हमने मंगलाचरण बनाया वो क्या बनाया? टेकल माइंड। कि टेकल माइंड का टर्न, टी बोल रहा है कि टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। और एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। और एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन को की उपेक्षा करो। डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और निश्चित रूप से अपनी लिफ्ट इट पर चर्चा हुई थी और आज मैंने कौन सी चर्चा करना है? एम्प्टी इट, अर्थात एम्प्टी इट यानी मन को खाली करो। बहुत अच्छा विषय है ये, मन को खाली करने का। मन कोई तपेला या तपेली नहीं है। मन कोई तपेला या तपेली नहीं है कि जब चाहे जब उसे हम खाली कर दें। मन कोई नदी या तालाब भी नहीं है कि हम उसको खाली करें और उसके खाली करने में कामयाब हो जाएं। मन तो एक सागर है। वो सागर जो 12-12, 14-14 वर्ष के अकाल पड़ने के बावजूद भी उस समुंदर में निश्चित मान के चलना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही भयंकर पाप के उस उदय काल में भी मन में विचारों से भरा हुआ ये हमारा मन जो विचारों से भरा रहता है। ध्यान रखना, मन तो आकाश है। बादल तो मूसलाधार बरस जाने के बाद आकाश जैसे सर्वथा बादल मुक्त नहीं बन सकता, वैसे ही मन विचारों के और शब्दों के माध्यम से भी बाहर अभिव्यक्त कर देने के बाद भी मन विचार से मुक्त कदापि नहीं बन सकता। बादल कितने ही गरज जाए, कितने ही पानी हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या बादल पानी से खाली हो सकता है कि नहीं? ऐसे हमारा मन कितना ही विचारों के साथ कुछ भी अपने मन से बोल दे, लेकिन वो मन कभी खाली नहीं होता है। तो अर्थ यही कि मन को खाली कर देने का अर्थ बहुत सीधा साधा है कि हम अपने विचारों को, अपने उन विचारों को, कौन से, ध्यान रखना, सीधा और साधा जवाब इसका सवाब के जो भी विचार कौन से खाली करना है? वो विचार खाली करना है जो हमारे मन को अशांत करे। वो विचार खाली करना है जो हमें संक्लेश की ओर ले जाए। वो विचार खाली करना है जो बैर भावनाओं को बढ़ाते हो। वो विचार खाली करना है जो हमें विभाजन की ओर ले जाते हो। वो विचार खाली करना है जो हमारे कोई हित की ओर बढ़ने नहीं दे रहे। वो विचार हमें समाप्त करना है जो आनंद के शत्रु हो। वो उन तमाम प्रकार के विचारों को मन से मुक्त करने का नाम है एम्प्टी, मन को खाली करो। हाँ, निश्चित याद रखना, मन और आपके मोबाइल में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, आपके पास मोबाइल भी है और आपके पास मन भी है। मन को जितना आप ज़्यादा सेव करोगे या मोबाइल में आप जितना ज़्यादा सेव करोगे तो कहते हैं मोबाइल की गति ढीली पड़ जाती है। अगर ज़्यादा सेव है उसमें तो क्या हो जाती है? वो मोबाइल की गति ढीली हो जाती है। बस वैसे ही निश्चित मान के चलना कि अगर मन में भी आप कटु बातों का सेव अगर ज़्यादा करोगे तो मन भी आपका खराब हो जाएगा, मन भी आपका कलुषित हो जाएगा। आप निश्चित अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। अगर आप सच में अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या करें? हम एम्प्टी इट, मन को खाली करें। जितना हम अपने मन को खाली करते चले जाएंगे हम उतना ऊपर उठते चले जाएंगे। आज हम ऊपर इसीलिए उठ रहे हैं कि हमारा मन खाली नहीं है। और मन किन बातों से खाली करना है? तो बस मन को सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर खाली करना ही है तो आप सबसे पहले अपने मन से द्वेष को खाली करो, अपने मन से बैर को खाली करो, अपने मन से गठान को खाली करो। हाँ, ये सबसे पहला कदम है। अगर आप द्वेष को खाली करते चले जाओगे, आप गठान को निकालते चले जाओगे, आप अंदर की कलुषता को बाहर करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये निश्चित है कि हमारा मन द्वंद्व से भरा हुआ है।
हमारा मन एक दूसरे के प्रति उन द्वेष भावों से भरा हुआ है। और जब तक ये द्वेष और जब तक ये अंदर की कालुस्ता, जब तक ये गठान हमारी निकलेगी नहीं, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते, ना ऊपर उठ पाएंगे। हाँ, तो क्या करें हम? सबसे पहला काम हम यही करें कि अपने मन की गठानों को बाहर करते जाएं और खाली करते जाएं, निकालते चले जाएं, द्वेष को समाप्त करते चले जाएं। है, सबके जीवन में है। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा जिसकी आत्मा में किसी के साथ द्वेष नहीं हुआ हो, किसी के साथ गठान नहीं बनी हो, किसी के साथ क्लेश नहीं हो रहा होगा। सबके साथ वो बना हुआ है, बस वो उसको खाली करना है आपको। जब तक वो खाली नहीं करोगे तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, अपने आप को निर्मल नहीं कर पाओगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, आया और गया। जब वो आया और गया आप सीख जाओगे तो आपकी गठान बनेगी ही नहीं। और जहाँ आया और गया आपने अपने जीवन में नहीं स्वीकार किया, वो गठान बनते चली जाएगी। तो आप विचार करो और अपने आप को तोलो कि मेरे मन में किसके प्रति द्वेष है, मेरे मन में किसके प्रति गठान है, और वो गठान आज खाली कर लो, आप आज समाप्त कर लो, आप अपने आप को निर्विकल्प कर लो। सामने वाला रखता हो रखे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एम्प्टी इट, मुझे तो खाली करना ही है, हर कीमत पर खाली करना है और हर कीमत में अपने आप को उठाना है। तोलो तो सही, अपने आप को झांक कर तो देखो, अपने आप को पढ़कर तो देखो कि मेरे अंदर गठान है या नहीं। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं। अब अपने अपने आप को विचार करो, अपने आप को आंख बंद करके सोचो कि मेरी गठान किससे थी, और वो थी और तो आज भी है, अगर मैंने उसको गठान को बाहर नहीं किया हो तो। और लगभग घर परिवार में भी गठान होती है, कहीं सास के साथ गठान होती है, तो कहीं देवरानी के साथ गठान होती है, कहीं जेठानी के साथ गठान होती है, तो कहीं ननंद के साथ गठान होती है, कहीं भाई के साथ भी गठान हो जाती है। गठान का तात्पर्य समझ रहे ना? गठान का तात्पर्य समझ रहे ना? क्या होती गठान का तात्पर्य? अंदर, मन के अंदर रखना, अंदर बिठा कर रखना क्लेश भाव को। इसने ये किया, उसने वो किया, उसको रखे रखना, उसको कहते हैं गठान। ध्यान रखना कि वो धागे की गठान तभी खुलती है जब उसे खोलने का प्रयास करते हैं, तभी खुलेगी। इसी प्रकार से ये अंतरंग की गठान भी तभी बाहर होगी जब हम उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, होता है नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में, जिनके साथ कुछ नहीं गुजरा हो, कुछ नहीं हुआ हो। सबके साथ कर्म का उदय लगा हुआ है, और भव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं जो अपने मन में कुछ रखती नहीं है, वो तो सच में इस प्रकार की उज्ज्वल आत्माएं, उनका कहना क्या है। लेकिन हम सबके मन में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लेश गठान है ही नहीं है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? नहीं है गठान? अरे बोलो तो सही है। हाँ, अच्छा से कहते थे पाप को पाप स्वीकार करो, पाप को पाप मानो। और अधिकतर जो गठान होती ना, अपने साथ वालों के साथ ही होती है, समकक्ष वालों के साथ ज़्यादा होती है। मतलब प्रैक्टिकली अपने साथ वाले सधर्मी भाई हैं तो आपस में सधर्मियों के प्रति गठान होती है। घर में अपनी ही जो एज के अपने ही कॉम्पिटिटर होते हैं, अपने ही कंपेरिजन करने वाले होते हैं, उनके साथ गठान ज़्यादा होती है। हाँ, और वही कंपटीशन और वही कंपेरिजन हमें ले बैठता है, हमारा पूरा अस्तित्व समाप्त कर देता है, और हम उस कंपटीशन में, उस कंपेरिजन में लग जाते हैं सब तरह से। आप ये मत माना, ये जहाँ जितने लोग बैठे हैं ये व्यापार करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय में भी गठान बन जाती है। अपना जो सामने वाला कॉम्पिटिटर होता है, जो दूसरा दुकानदार होता है, किराने वाले से करेगा, स्टेशनरी वाले से नहीं करेगा, स्टेशनरी वाले से करेगा, किराना वाले से गठान नहीं रखेगा। तो इसका ग्राहक उसके पास पहुंच गया, इसका माल उसके पास पहुंच गया, ये सब चलता है, और इसके कारण क्या हो जाती है? गठान पैदा हो जाती है। लेकिन नहीं, हमें ये सब गठानों को निकाल कर बाहर करना है। अरे वो पैसा, वो संपदा, वो धन तो यहीं रह जाएगा जिसके कारण हम विवाद कर रहे हैं, जिसके कारण हम लड़ रहे हैं, जिसके कारण आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। उस द्वंद्व को छोड़ दो आप। हाँ, गठान मैंने कई बार देखा, मतलब कि
गुरुजी से जुड़ने वाले लोगों में भी गठान हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि गुरुजी इनको ज़्यादा, देखा मैंने जब मैं संघ में था तो इस चीज़ को श्रावक में देखता था। वो आपस में ये झगड़ लेते थे कि आप गुरुजी के प्रिय न बन जाओ, और उनको लगता था गुरुजी का प्रिय मैं बनूं, तो आपस में गठान बांध लेते थे। गुरुजी के प्रिय बनने के चक्कर में श्रावकों को मैंने देखा है। श्रावक छोड़ो, मैंने साधुओं को देखा है, आपस में साधु गठान बना लेते हैं। क्यों? गुरुजी सब सिर्फ मुझे प्रेम करे, मेरा नाम ले, मेरे साथ बात करे, मेरे को काम बताए, मैं उनका हर कार्य करूं। हाँ, साधु छोड़ो, आर्यिकाओं में देखा मैंने। हाँ जी, सबकी पोल पट्टी खोल रहे हो, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ मैं, एक गठान छोड़ती नहीं है। लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें मौका सबको देना चाहिए। हम ही करें ये नहीं, सब मिले, सब एक साथ करें, और सब एक साथ मिलकर अच्छे कार्य के अंदर अगर सहभागिता रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि हर स्थान में, चाहे आप साधिका आश्रम ले लोगे तब भी वहाँ एक कंपटीशन कंपैरिजन रहेगा, चाहे आप व्रती आश्रम ले लो वहाँ भी कंपटीशन कंपैरिजन रहेगा, चाहे आप दुकान का छात्र क्षेत्र ले लो वहाँ भी रहेगा, चाहे आप गृहस्थी के उस क्षेत्र में वहाँ भी कंपटीशन कंपैरिजन रहेगा, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में ले लो वहाँ भी कंपटीशन कंपैरिजन रहेगा, चाहे साधु के क्षेत्र में लो वहाँ भी कंपटीशन कंपैरिजन रहेगा। ये छोड़ता नहीं है। तो और जब ये होता है तो गठान बनती है, ये होता है तो देशभाव होता है, ये होता है तो क्लेश अपने आप बनता चला जाता है। और ये जो क्लेश और गठान बन जाती है तो सामने वाला हमारा प्रतिद्वंदी लगता है, सामने वाला हमारा द्वेषी लगता है। फिर उसके लिए कुछ भी आता है तो हम फिर अपने मन से जितनी होती है उतनी दुर्भावनाओं को प्रकट करते हैं, जितना होता है उसके और फिर ऐसा भी हो जाता है कि जिसके प्रति गठान रहती है वो दिखता है और अंदर से खून खोलता है। बात करना तो दूर, वो दिख जाए तो सामने वाले के अंदर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बताओ नहीं। अभी एक श्रावक आया, सुबह की बात है, सुबह से आ गया, ध्यान में बैठा, ध्यान में आने के बाद मतलब अब पूछना मत क्या क्या, बोले महाराज जी एक फोटो देखी, फोटो देखते ही मेरी शामत आ गई। बोले फोटो देखते ही शामत आ गई, और फोटो देखते ही उन्होंने आधे घंटे तक छोड़ा नहीं। बोले इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर डाला। और मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय है, और कर्म के उदय से ये गठान पड़ी हुई है, और गठान पड़ी हुई है, जब तो गठान छूटेगी नहीं तब तक परिणामों में निर्मलता आएगी नहीं। तो होता है जिससे थोड़ी बहुत आपकी नहीं बनती है उसका थोड़ा भी अच्छा आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा जी बहुत बार बार कहते थे कि व्यक्ति अपने सुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी है। उसे नहीं मिल जाए, उसका अच्छा नहीं हो जाए, उसे प्राप्त नहीं हो जाए, उस वजह से व्यक्ति दुखी रहता है। पर वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के सुख पर, अपने खुद की उपलब्धियों पर क्या डाल रहा हूँ, निश्चित रूप से अंतराय कर्म को बांध रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भावों में निर्मलता होनी चाहिए। अरे हमें तो हमारे पुण्य से मिल रहा है, लेकिन जिसको जो मिल रहा है वो मिलता चला जाए। आप विचार करना, अपने आप को तोल के देखना कि जिससे आप कंपैरिजन करते हैं उसको जब मिलता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं, आपके अंदर के अंतरंग के परिणामों के अंदर क्या कलुषता नहीं आती? बोलो ना, आती है ना? आती है कि नहीं? आती है। अरे छोटे से बच्चे के अंदर आ जाती है भैया। हमने तो एक छोटी सी बालिका के अंदर देख लिया, ज़्यादा लोग 10-12 साल की एक बालिका के अंदर ये कालुषता देख ली। हमको नहीं मिला और उनको मिल गया, ऐसा तक मैंने देखा है। तो फिर छोटी सी बच्ची 10-11-12 साल की वो जब ऐसा विचार कर सकती है तो हम सब भी कर सकते हैं विचार। लेकिन नहीं, इस विचार के बाद निश्चित गठान अपने आप बनती चली जाती है। हम उस गठान को खोल दें और खाली कर दें। अगर हम खाली कर देंगे तो अपने आप को पवित्र कर लेंगे। नहीं, हम कंपटीशन नहीं करें, हम कंपैरिजन नहीं करें, हम अपना प्रतिद्वंदी तैयार नहीं करें। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये वाद, ये विवाद, ये हमारा काम नहीं। हम मोक्ष मार्गी हैं, हमें भगवान के बाजू में बैठना है। जब भगवान के बाजू में बैठना है तो कॉम्पिटिटर क्यों, हाँ कंपैरिजन क्यों? ये कंपैरिजन और कंपटीशन तो फिर आगे द्वंद्व का कारण बनेगी। क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, आप कंपटीशन भी करो और कंपैरिजन भी करो।
पर किसके साथ कहते थे कंपटीशन करना है? जो लोग त्याग कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन करो, जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन करो। ये गुरुदेव कहते थे कि करना चाहिए कंपटीशन, करना चाहिए कंपैरिजन उन लोगों से करो जिनने अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया, उनसे अपने जीवन को तोलो। हाँ, उनके साथ क्यों नहीं कंपटीशन करते हो आप? नहीं, लेकिन हम तो उनसे कंपटीशन करते हैं जो हमारे साथ में हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, उनको पीछा करने में लगे रहते हैं, उनको दूर करने में लगे रहते हैं, वो आगे ना बढ़ जाए। ये हमारे मन के अंदर की कालुस्था रहती हैगी। क्यों अपने आप को हम नीचे गिरा रहे हैं भैया? नहीं, हमें ये सब कार्य करके अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिराना है, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है। इस प्रकार के कंपटीशन के भाव ना रहे। तो मेरा भाव आज यही है कि सबके अंदर गठाने हैं, उन गठानों को गला दो आप। मन एम्प्टी, मन को खाली करना है। तो मन तभी तो खाली होगा जब ये अंतरंग से आप निकालोगे, और जब अंतरंग से निकालोगे तभी आपका मन खाली होगा। और उसको खाली करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, अंदर से बहुत सामर्थ्य चाहिए, अंदर से बहुत अपने आप को तैयार करना होगा, तब हम मन को खाली कर पाएंगे। मेरे शायद प्रवचन से आप लोगों के अंदर परिवर्तन हो या ना हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ कि आज आप अपनी गठान खोल कर जाना, आप अपने गठान को समाप्त करके जाना, आप अपने गठान को आज की तारीख में ऐसा कर लेना। अगर जिससे गठान है उससे डायरेक्ट आज बात कर लेना। खोलने का तात्पर्य ये नहीं होता है, खोलने का तात्पर्य क्या होता है कि जिसके साथ है हम उसी से बात करें और उसी से बोल दें भैया क्या है, सबको क्षमा और सबसे क्षमा, क्योंकि मेरी आत्मा तो प्रेम और क्षमा से युक्त है। मैं तो प्रेम को बांटने वाली आत्मा हूँ, मैं तो क्षमा को देने वाली आत्मा हूँ। आप प्रेम और क्षमा को बांटते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। कौन ऐसी आत्मा है जो आज अपनी गठान को बाहर करेगी? देखो है तो सही, चाहे बचपन की हो, चाहे आपकी मान लीजिए गृहस्थ अवस्था की हो, चाहे और आगे की हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपका द्वेष किसी से तो हुआ होगा है। और ऐसा भी हो सकता है, सुनो, एक ये भी हो सकता है कि आप तो भूल गए लड़ने के बाद, लेकिन सामने वाला भूला ही ना हो सकता है आप उसे क्षमा मांग लो तो वो उसकी गठान समाप्त हो जाए, उसका द्वंद्व समाप्त हो जाए, उसका मन निर्विकल्प हो जाए, आप एक आत्मा को मुक्त करने में कारण बने। तो आप तो भूल गए नहीं है आपके मन में, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन उसके मन में होगा तो, और वो जो है वो रखे है, वो नहीं चाहता निकालना, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक निकालना नहीं चाहता है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो सबका कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, सबको ऊपर उठाना हमारा उद्देश्य है। जैसे अभी हमने कहा ना कि बादल कभी भी कितना ही पानी गिर जाए लेकिन खाली नहीं होते हैं, इसी बार मन कितना ही कुछ हो जाए खाली नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मन को खाली नहीं कर सकते, हम मन को खाली कर सकते हैं। तरीके तो आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मन में भर जाती है वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक करके वो चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। तो आज तो मेरा जो बिंदु है वो यही है कि हमें एम्प्टी मन को खाली करना है, और आज गठान से खाली करना है, आज द्वेष से खाली करना है। हमें द्वेष को नहीं रखना, हमें गठान को नहीं रखना। कभी कभी द्वेष और गठान मालूम क्या हो जाती है, मैंने ये भी देखा, मतलब यानी कि कैसी विडम्बना है ये कि मान लीजिए आप किसी को लाइक करते हैं, और अब आप किसी को लाइक करते हैं और दूसरा किसी और को लाइक करता है। अब पसंद आप किसी को करते हैं, वो किसी और को पसंद करता है, पसंद करते हैं, पसंद करने में क्या होता है कि अब आप गठान बांध रहे हो, आपस में आपकी द्वेष हो रहा है, आपस में आपका क्लेश हो रहा है। आप उनसे जुड़े हो, अब कोई मतलब नहीं, आप इनसे जुड़े हो, अब इनसे जुड़े हो तो इनसे जुड़े हो तो उनकी बुराई आप कर रहे हो, क्योंकि जिनसे जुड़े हैं उनको आपको ऊपर उठाना है, और जिनसे नहीं जुड़े हैं क्या करना है, उनकी आपको बुराई निकालना है। ये क्या हो रहा है? ये भी गठान का कारण है ना। और सामने वाले को पता ही नहीं है, जो लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है,
लेकिन ये सब घट रहा है, मतलब मैं इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ जाना, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन स्पष्ट ये सब चीज़ें मैंने देखी है कि जब मैं मतलब छोटा था, इन सब चीज़ों को देखता था कि जिससे जो जुड़ा है वो उससे जुड़ा है, वो उसके खिलाफ कुछ सहन नहीं कर सकता, और जो दूसरा है वो उससे जुड़ा है, तो अब क्या हो रहा है कि अब आपस में उनका भी ऐसा हो रहा है। एक तो एक व्यक्ति से जुड़े हैं तो कंपटीशन कंपटीशन है, एक दो व्यक्ति हैं और अलग अलग जुड़ने वाले हैं तो वहाँ वो कंपटीशन और कंपटीशन कर रहे हैं, और वहाँ पर वो गठान बांध रहे एक दूसरे के प्रति। नहीं भैया, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, इन सब चीज़ों से हमारा कल्याण ना हुआ है, ना होने वाला है, और ना हो अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। निर्विकल्प बने, अंदर के द्वंद्व को समाप्त करें, अंदर की कषायों को समाप्त करें। हम जिसको चाहते हैं ये निश्चित है कि कर्म का उदय ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम दूसरे को बुरा बना दें। हमें जो अच्छा लगता है वो तो अच्छा लगता है रहेगा, कहीं पूर्व कर्म का उदय रहता है और उसके साथ कहीं जुड़ाव हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन दूसरा बुरा हो ये काम नहीं करना हमें। हाँ, वो उसके अनुसार से अपना है, पर हम उसके चक्कर में अपने मन में क्लेश रखें, द्वेष रखें, गठान रखें, वो ठीक नहीं है। उसको आप अगर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को हमें निकालना चाहिए। होता है, अक्सर होता है, हमारी चीज़ हमें अच्छी ही बतानी है, हमारी चीज़ हमें अच्छी ही बतानी है। अब हमारी चीज़ हमें अच्छी बतानी है तो हमें दूसरे की चीज़ को बुरा बोलना ही होगा तब कुछ। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ध्यान रखना, अपनी लाइन बड़ी करो। क्या बोलता हूँ मैं? अपनी लाइन बड़ी करो, आप दूसरों की लाइन छोटी मत करने जाओ। आप अपनी लाइन बड़ी करने का प्रयास करो ना, दूसरे की लाइन छोटी करने से क्या होगा? दूसरे की लाइन छोटी करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम अपना खुद का देखते जाएं और अपने आप को अच्छा बनाते जाएं, अपने आप को अपडेट करते जाएं, अपने आप को सुधारते चले जाएं, अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाने का प्रयास करें, तो वही हमारे लिए कल्याणप्रद है, वही हमारे जीवन को अच्छा और ऊंचा बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और हम अपने आप को तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम दूसरे को देखने चालू हो जाते हैं, और फिर दूसरे को जब देखते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप घटित होते चले जाती है, और हम अपने परिणामों के अंदर क्लेश और संक्लेश ले आते हैं, द्वेष ले आते हैं, और ये परिणाम जब हमारे खराब होते हैं तब निश्चित रूप से गठान का वो रूप स्वरूप हमारे मन में आ जाता है, और वो गठान ही द्वंद्व का कारण बन जाती है। और जब वो गठान बन जाती है तो मन खाली नहीं हो पाता है, और जब मन खाली नहीं होता है इसीलिए हम यहीं पर अटके हैं, और कोई कारण नहीं है संसार में भटकने का और यहाँ पर लटके रहने का और यहीं अटके रहने का। बस मन की गठान, मन का वो द्वेष, और वो मन का गठान और वो मन का द्वेष सचमुच में हम सबको एक साथ मिलकर दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। बहुत ताकत चाहिए। आचार्य श्री जी कहते थे बहुत हिम्मत चाहिए अंदर से, काय के लिए? गठान को खोलने के लिए। वो खुलती नहीं है। जो एक बार किसी के प्रति द्वेष भाव बैठ जाता है ना, वो जो द्वेष भाव है वो निकलता नहीं है, और टेढ़ी की रोटी निकालना। साधु तक भी इस क्षेत्र में एक बार अगर बैठ गई तो वो निकलती नहीं थी, निश्चित रूप से। अब किनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। अब विचार करना कि जब साधु भी नहीं निकाल पाते हैं तो क्या होगा। लेकिन नहीं, निश्चित हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें तो अच्छा बनना है, और अच्छा बनने के बाद अपने मन की गठानों को खोलते चले जाना है, अपने मन के द्वेष भाव को उतारते चले जाना है, और अपने मन को पवित्र और उज्ज्वल बनाते चले जाना है। जिन जिन आत्माओं के अंदर थोड़ी बहुत भी गठान है, जिन जिन आत्माओं के अंदर थोड़ा भी द्वेष भाव भरा है, निश्चित मान के चलना उनका कभी कल्याण नहीं होगा। क्यों? आगम इस चीज को बोल रहा है। आगम में ये कथन आया है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप बरी नहीं हुए तो क्या होगा? अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी आ गई तो क्या हुआ? प्रथम गुण स्थान मिथ्या दृष्टि हो गया, और जब मिथ्या दृष्टि हो गए तो खुली बात है आपका कल्याण हो रहा ही नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि है, जिसके बाद अनंत अनुबंधी है, उसका संसार तो अनंत काल तक भटकते रहोगे। हम नहीं जानते कि सामने वाला, जैसे आपका व्यवहार चल रहा है, ठीक, मैंने कहा ना पंच कल्याणक में मैंने व्यवहार किया,
ठीक है ना, मेरी और आपस के बातचीत हुई, मुझे नहीं पता, मैंने तो एक सहज भाव से बोल दिया, सहज भाव से बोल दिया। अब उस बात को सामने वाला अगर लेके बैठा है तो क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप तो यहीं कहीं बरी कर लो, भैया हम 4 दिन आप लोगों के साथ रहे, 8 दिन आपके साथ रहे, बिहार में रहे, पंचकल्याणक में रहे या कहीं भी रहे, सबसे अलग अलग क्षमा मांग लो, खुली बात है, ताकि यहीं कहीं बरी हो गए। अब उसके मन में होगा भी तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको तो प्रतिदिन क्षमा मांगना चाहिए, उत्तम क्षमा। साल में एक बार क्यों, रोज क्षमा मांगो, उत्तम क्षमा। भैया कुछ गलती तो क्षमा करना, ये धर्म है हमारा, हमारे यहाँ इस बात को कहा गया, ये मंगलमय सूत्र है हमारे यहाँ। तो इस बात को आप चाहें तो अपने जीवन में रोज अपना सकते हैं। जय जिनेंद्र जैसे आप बोलते हैं, ऐसे आप उत्तम क्षमा भी बोल सकते हैं प्रतिदिन। नहीं बोल सकते हैं? उत्तम क्षमा नहीं कर सकते? हाँ भैया उत्तम क्षमा, कुछ गलती क्षमा करना, हमें प्रतिदिन बोलो। अरे आप मानना ना, ये क्षमा मांगना तो हमारे यहाँ क्या है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको तो ये क्षमा दुख सुख प्राप्ति के उपाय में लिखा है। सुख प्राप्ति के जो 6 उपाय हैं उसमें यही तो लिखा हैगा। क्या लिखा हैगा? भूत प्रत्यन पदान सोच शांति। तो शांति का मतलब क्या होता है? गलती नहीं होने के बावजूद भी रोज क्षमा मांगना। आप जब जब भी क्षमा मांगोगे सुख से जुड़ते चले जाओगे, साता कर्म का बंद होगा। हाँ तो मांगो रोज उत्तम क्षमा। महाराज जी, महाराज जी के साथ कोई द्वेष नहीं है आपका, पर मांगो महाराज जी उत्तम क्षमा। आप जब जब भी मांगोगे तो उसमें आपका भला ही होगा। हमने एक वो बना लिया है, साल में एक बार क्षमा वाणी बनाएंगे और एक बार क्षमा मांगेंगे। नहीं, हम तो कहते हैं आप रोज मांगो। मैं कहता रहा हूँ ना कि हमेशा घटता चला जाता है। मुझे नहीं पता, क्या पता मैंने कोई प्रवचन में एक आध बात बोल दी और आपको बुरी लग गई हो। मैं एक सामान्य वे में बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी बात आपको ऐसा लग रहा महाराज जी मुझको बोल रहे हैं, मेरे को वो करके। हर व्यक्ति सोचता है महाराज जी मेरे से बोल रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं। मैं तो सहज रूप से बोल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ। अब उस बात को लेके सबके बीच में बोल दिया मेरे से, तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है उत्तम क्षमा भैया, है ना। तो रोज रोज हम क्षमा मांगते चलें, रोज अपनी सासू माँ से उत्तम क्षमा मांगे, क्या बात है? नहीं बात। और एक सासू भी अपनी बहू से मांग सकती है, क्या मांग सकती है? उत्तम क्षमा करो भैया। नहीं हो सकता बोलो ना, आया ना, हो सकता है, हो सकता है। तो आज का हमारा यही नियम है। क्या नियम है? हमारे बीच में महावीर भैया बैठे हैं, है ना। हमारे आहार हुए और आहार में क्या हुआ, सहज भाव से इनने गौरव से बोला, बोले आप पुर्जी लगा के बात किया करो। तो हमने कहा भैया गौरव आप पुर्जी लगा के बात करा करो। मैंने कहा सुनो, आज से आपका भी नियम हो गया। वहीं कायसर करा दिया। क्या? मैंने कहा अपनी धर्म पत्नी से आप पुर्जी लगा के बात करना। वहीं के वहीं माहिर भाई को नियम दे दिया हमने, क्या? जी और आप लगा के बात करना। वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे हो, कर रहे हो। तो आज का सार यही है, आज वही गंधोदक लगवाएगा जो ये नियम लेगा कि हम प्रतिदिन क्षमा बोलेंगे, ठीक है ना। जब भी मिलेंगे उत्तम क्षमा बोलेंगे। हालांकि है तो बड़ा कठिन वाला मामला, लेकिन आपको गंधोदक लगवाना है तो नियम तो यही रहेगा, आप उत्तम क्षमा बोलेंगे। और नहीं तो कम से कम जिनके, ज्यादा लोगों से बोलो चाहे मत बोलो, जिनके साथ आप रह रहे हो उनसे उतना नियम ले लो कि मैं मेरे परिवार के साथ प्रतिदिन उत्तम क्षमा बोलूँगा। मेरी माँ से, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से उत्तम क्षमा बोलूँगा। वही गंधोदक लगाने आना। आज का हमारा यही नियम है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वों उपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता बड़े चिंतित वजदान है तम वंदमान ममास्तु देवी।